क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जो पढ़ते हैं लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं होता? आप टेस्ट या एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन टेस्ट में जाके एग्जाम में जाके सब कुछ भूल जाता है। टोटल वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अरसलान चौधरी और आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा कुछ ऐसे टिप्स जिन टिप्स को यूज करते हुए आप जो कुछ भी याद करेंगे आपको वो याद भी रहेगा और कम टाइम में, अगर एग्जाम्स में टाइम कम रह गया है तो कम टाइम में आप मैक्सिमम नंबर जो है वो स्कोर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकते हैं इन टिप्स को यूज़ करते हुए और आप जो भी याद करेंगे वो आपको भूलेगा नहीं। टिप नंबर 1, 30-50 रूल। हम जब भी कुछ नया याद करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें बहुत मुश्किल लगता है याद करने में, और जब हम उसे याद करते हैं तो हम 20 से 25 मिनट रटा लगाते हैं और हमें एक दफ़ा टेम्परेरी तौर पे वो याद हो जाता है और हम समझते हैं कि वो हमें याद हो गया है। लेकिन जब हम टेस्ट में जाते हैं या फिर हमें एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम में जाते हैं तो वो सब कुछ हमें भूल जाता है, तो उसमें से कुछ याद रह पाता है, कुछ नहीं याद रहता। इसकी वजह यह है कि हम 30 मिनट से कम पढ़ते हैं या 50 मिनट से ज़्यादा पढ़ते हैं। जब भी हमें कोई नई चीज़ याद करनी है तो हमें 30 to 50 मिनट्स, कम से कम 30 और मैक्सिमम 50, इसके दरमियान में हमें पढ़ना है। अगर हम 30 मिनट से कम कुछ पढ़ेंगे तो वो हमारे ब्रेन के लिए वो टाइम बहुत कम है। इतने टाइम में वो सारा कुछ याद कर पाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। और अगर हम 50 मिनट से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये हमारे माइंड के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर ये बर्डन हो जाता है, बोझ बन जाता है, तो वो भी हमें जो है वो फिर याद नहीं होता। तो हमें इन दोनों के दरमियान में 30 to 50, इसके दरमियान में जो है वो बैलेंस करना है, लेवल करना है कि हमें 30 to 50 मतलब 40 और 45 मिनट अप्रॉक्सीमेटली हमें याद करना है, कुछ भी पढ़ना है। तो जब हमें वो याद हो जाएगा तो वो एक परफेक्ट टाइम है। आपको 30 to 50 मिनट्स के दरमियान मतलब 40 मिनट्स आप लगा लें। उन 40 मिनट्स में आपको जो याद होता है करें, उसके अलावा उससे ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर मत डालें। 40 मिनट्स का टाइम रखें हर सब्जेक्ट के लिए। 40 मिनट्स में जो याद होता है करें, उसके बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। ये नहीं कि आपने 3 घंटे मुसलसल स्टडी करनी है, 5 से 10 मिनट का गैप लें। उन 5 से 10 मिनट में आप चाहें तो अपना फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो ब्रेक है वो सिर्फ 5 से 10 मिनट का ही होना चाहिए। उन 5 से 10 मिनट में आप चाहें तो आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, आप चाहें तो जॉगिंग कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जो करना है करें। वॉट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू। तो आपने सिर्फ 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना, उसके बाद आपने नेक्स्ट जो 40-45 मिनट का सेशन शुरू करना है। मतलब कहने का ये कि 30 मिनट से कम टाइम ना हो और 50 मिनट से ज़्यादा ना हो, इसके दरमियान में आपने एक टाइम सेट करना है, ड्यूरेशन सेट करनी है। उस ड्यूरेशन में आपको जितना याद हो उतना करना है। ये नहीं कि आप ज़्यादा करते करते थोड़े से भी जाएं। मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप कहते हैं कि मैंने पूरा आर्टिकल याद करना है, 3 पेजेस हैं तो मैंने ये 3 पेजेस ही याद करने हैं, तो ऐसा नहीं हो पाता। वो हम जब एग्जाम के लिए या टेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जाके हमें सिर्फ 2 लाइनें याद रह जाती हैं। तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आप अच्छे तरीके से 35-40 मिनट्स में 1 पेज या 1.5 पेज कर सकते हैं तो इतना कर लें, इनफ है। आप एग्जाम्स में फेल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे कि 30 मिनट से कम पढ़ेंगे या 50 मिनट से ज़्यादा अपने माइंड के ऊपर बोझ डालेंगे तो आपने जो याद किया होगा वो एग्जाम तक आपको सब कुछ भूल जाएगा और उसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी सप्ली आ जाएगी, आप फेल हो जाएंगे। तो फेल होने से बेहतर है कि 60-70% जो नंबर है लेके पास हो जाया जाए। टिप नंबर 2, फिक्स योर स्टडी टाइम एंड प्लेस। अपनी स्टडी का जो टाइम है और जो जगह है उसे फिक्स कर लें, एक जगह और एक टाइम मखसूस कर लें। अक्सर होता यह है कि हम लोग जब स्टडी करने बैठते हैं तो हम कहीं भी बैठ के स्टडी करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टेज पे बैठे हैं, पढ़ना शुरू कर दिया, सोफे पे बैठे हैं, पढ़ना शुरू कर दिया, या कभी बेड पे लेटे हुए पढ़ना शुरू कर दिया, या कभी खाना खाते हुए पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो रिक्शे पे, गाड़ी पे आते हुए रास्ते में पढ़ रहे होते हैं जब कोई ज़्यादा मुश्किल टेस्ट होता है। तो ऐसा हमें हरगिज़ नहीं करना। एक टाइम हो, मतलब अगर आपने रात को 7 से 9 बजे तक या 8 से 10 बजे तक पढ़ना है तो वो आपका टाइम फिक्स हो। आपकी उस टाइम के मतलब आपकी रूटीन में वो मुस्तकिल मिजाजी हो कि आपने वो काम डेली उस टाइम पे करना है और उसी जगह पे बैठ के करना है। फॉर एग्जांपल ये मेरा स्टडी टेबल है और यहाँ पर बैठ के मैं जो भी पढ़ता हूँ यहाँ पर बैठ के पढ़ता हूँ, मैं कहीं और नहीं पढ़ता। बहुत कम ऐसा होता है, अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हूँ तो फिर कहीं और बैठ के पढ़ना पड़ जाता है, लेकिन मैं इसी टेबल पे इसी जगह पे बैठ के पढ़ता हूँ और मैंने एक स्टडी का टाइम फिक्स किया होता है। अगर मैंने पढ़ना है तो रात के टाइम पढ़ना है, दिन के टाइम नहीं पढ़ना। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो याद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, आपके माइंड को पता चल जाता है, एक आपकी रूटीन बन जाती है कि आपने इस टाइम पे ये काम करना है और इतने बजे से लेकर इतने बजे तक करना है। तो आपका जो माइंड है वो कॉन्शियस होके उस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, जिसकी वजह से आपको वो अच्छे तरीके से याद होना शुरू हो जाता है। टिप नंबर 3, लर्न डिफरेंटली। हर एक सब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से लर्न करें। होता ये है कि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ
सबको एक ही लाइन में लेके चलते हैं। इंग्लिश हम सबको रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, मैथ के फार्मूलाज को हम रट्टा मारने की कोशिश करते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और जो केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं या जो भी केमिस्ट्री के अंदर होता है वो सारा कुछ हम उसको भी रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। बायो के अंदर भी हम रट्टा मारते हैं, जबकि इंग्लिश के अंदर भी रट्टा मारते हैं। तो एट द एंड कहने का मतलब ये है कि हमने हर एक सब्जेक्ट को याद करने का तरीका एक ही रखा हुआ है हमें, जबकि पढ़ाने के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक अलग-अलग टीचर दिया जाता है और हर टीचर का अलग मेथड होता है। अब मैथ वाला बंदा है वो समझा के आपको करवाता है, फिजिक्स वाला बंदा न्यूमेरिकल आपको समझाता है, केमिस्ट्री वाला बंदा भी आपको समझा के करवाता है काम, जबकि जो इंग्लिश वाला बंदा है वो आपको सिंपली उसका समझाने का पढ़ाने का मेथड कुछ और है, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स को पढ़ने का मेथड कुछ और है, उर्दू को पढ़ने का मेथड कुछ और होता है। और इसी तरह बाकी बुक्स का हर एक बुक का जो पैटर्न है, द वे ऑफ स्टडी, द वे ऑफ टीचिंग, द वे ऑफ लर्निंग इज टोटली डिफरेंट। तो जब हम उन चीज़ों को हर चीज़ को एक ही लाइन में खड़ा कर देते हैं तो वहाँ पे आके गड़बड़ हो जाती है। जब हम हर एक चीज़ को, हर एक बुक को अलग-अलग तरीके से जो उसको याद करने का तरीका है उसी तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने मैथ करनी है तो मैथ को कर करके प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमें अच्छे तरीके से जो वो याद हो जाएगी। जब हम फिजिक्स करते हैं तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो हमने समझनी होती हैं। और इसी तरह जब हम इंग्लिश करते हैं तो इंग्लिश को आप लिख के या समझ के नहीं कर सकते, इंग्लिश को आपने यहाँ से समझना होता है, जबकि मैथ फिजिक्स को आपने पेंसिल से सॉल्व करना होता है। इंग्लिश को आपने सॉल्व तो नहीं करना, उसको तो आपने लर्न करना है, उसको तो आपने अंडरस्टैंड करना है। तो हर एक बुक का तरीकाकार अलग होना चाहिए याद करने का, जबकि पढ़ाने का तरीका अलग है तो आपके याद करने का मेथड भी डिफरेंट होना चाहिए। हर एक बुक को एक ही तरह से याद नहीं करना आपको। टिप नंबर 4, राइट एंड लर्न। अगर आप कुछ भी परमानेंटली याद करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको वो लंबे अरसे तक याद रहे तो आप उस चीज़ को लिख कर याद करें। फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश याद करनी है, वो आपको याद नहीं होती, तो आपने अगर एक पैराग्राफ याद करना है या एक लेटर याद करना है तो उसको लिख कर याद करें, उसका पैटर्न अंडरस्टैंड करें। इंग्लिश का जो फॉर्मेट होता है लेटर्स का, एप्लीकेशंस का, वो सारे फॉर्मेट्स अच्छे तरीके से अपने माइंड में बिठाएं। जब आप लिख कर किसी चीज़ को याद करते हैं तो वो उसके चांसेस साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि उसके जो उस चीज़ को याद रहने के जो चांसेस हैं वो 80 to 85% तक वो चीज़ आपको याद रहती है एक लंबे अरसे तक। जबकि अगर आप उसे बिना लिखे याद करते हैं, रट्टा मार लेते हैं और रट्टा मार के आप कहते हैं कि ठीक है जी याद हो गया, तो वो चीज़ आपको मैक्सिमम 10 to 15, 20%, मैक्सिमम 25% वो चीज़ आपको याद रह जाती है। अदरवाइज जो बाकी 75% उसका हिस्सा है वो आपको भूल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई चीज़ लंबे अरसे तक याद रहे, आपने एक दफ़ा प्रिपरेशन कर ली और एग्जाम्स तक आपको वो याद रहे, एग्जाम्स वाले दिन आपको सिर्फ उसे देखना पड़े, आपको दोबारा से रट्टा ना मारना पड़े और आपको टेस्ट में भी जाके वो चीज़ क्लियरली याद रहे, तो आपको लिख कर याद करने की आदत बनानी पड़ेगी। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्पीड बनेगी। आप जो पेपर अटैम्प्ट करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में जाके, वो जो टाइम होता है 2 से ढाई घंटे का, उस टाइम के अंदर कुछ स्टूडेंट्स अपना पेपर कवर नहीं कर पाते और उनका पेपर का कुछ हिस्सा रह जाता है जिसकी वजह से उनके नंबर वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर आप लिख कर याद करेंगे तो इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको परफेक्ट तरीके से सारा याद हो जाएगा और वो याद रहेगा भी, और दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, और जब आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी तो आप उस टाइम के अंदर अपने पेपर को मैनेज कर पाएंगे और पेपर को ख़त्म कर पाएंगे। ये थी मेरी 4 टिप्स जिनको मैं पर्सनली स्टडी करने के लिए यूज़ करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है और आगे शेयर करें, क्योंकि जो इल्म है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप ये वीडियो किसी और के साथ शेयर करेंगे तो दूसरे भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। तो कोशिश करें कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।